बैठ जाओ बच्चों, अपनी जगह बैठ जाओ। अच्छा, जनाब इजाजत है? क्या है मुस्तफ़ा? अताई मेरी तरफ देखो। जनाब, हम मुसलसल दौड़ते आए हैं। क्या बात है, मसला क्या है? हम मुसलसल दौड़ते हुए आए, हमारे पास से घंटी बज गई। अच्छा, बाहर जाना चाहते हो, वॉशरूम जाना चाहते हो, समझ गया। फिलहाल बैठे रहो। देखो बच्चों, किसी को भी देर नहीं करनी चाहिए बच्चों। सब बच्चों को टाइम पर क्लास में हाजिर होना चाहिए। मुस्तफ़ा की सज़ा यह है कि क्लास के आखिर तक वॉशरूम गए बगैर बैठा रहेगा और घंटी बजने के बाद वॉशरूम जा सकता है। तीसरी जमात के बच्चे अपनी कापियां खोलें। आज फिर हम ज़र्ब की मश्क करेंगे, 6 के अदद की। 6 6 ज़र्ब 1 मुसावी है 6। 6 ज़र्ब 2 मुसावी है 12। आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपके ख्याल में क्या खान इस बात पर राजी होगा कि उसका बेटा किसी नौकर की बेटी से शादी करे? आप बेहतर जानते हैं कि खान हिदायत के लिए सुरैया का रिश्ता मांगना चाहता है। इन सब बातों से अहम खुद हिदायत है। उसकी सांस कतायुन की सांस से जुड़ी हुई है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो कतायुन के लिए सौतन कभी नहीं लाएगा। और दूसरी बात, अगर कतायुन का बच्चा लड़का हुआ तो इस किस्से की फाइल बंद हो जाएगी, लड़की को अपने घर भेज देंगे। फिलहाल हम फर्ज कर लेते हैं कि कतायून का तीसरा बच्चा भी लड़की होगी। अगर खान हिदायत को कायल कर सकें तो जरूर सुरैया के साथ ही उसकी शादी कराएगा। मैंने कहा ना, हिदायत को वो लड़की अच्छी नहीं लगती, उसका बाप भी अच्छी नहीं लगता। अहम खान की बात है। अरे यही तो तुम्हारी गलती है। खान अब वो पुराने खान नहीं रहे, कमजोर हो गए हैं। तमाम कामों का कंट्रोल हिदायत के हाथों में आ गया है। अगर हिदायत सुरैया के लिए राजी नहीं है तो एक नौकर की बेटी के लिए कैसे राजी होगा? अगर खान इसरार करते रहे और कतायून का बच्चा भी लड़की हो तो हिदायत सुरैया और उस लड़की के बीच लड़की को मुंतखब करेगा। आपको कैसे मालूम? उसकी आंखों की चमक से। दुनिया को देखकर उसकी आंखें चमक उठें, जिसके माने मैं समझता हूं। इस बीच आपको क्या मिलेगा? हमें? अच्छा ठीक है, हमें क्या मिलेगा? हमारी दोनों तरफ से जीत होगी। खान की इसरार पर उसके बेटे के लिए बीवी भी ढूंढ लेंगे और खान के वली अहद की बेगम के इंतखाब भी हमने किया होगा, तो वो दोनों तरफ से हमारे एहसानमंद होंगे। बस हमें ज़रा ज़्यादा होशियारी से काम करना होगा, मखसूसन तुम्हारा काम बहुत अहम है। लड़की को आदाब मुआशरा सिखाओ, उसके लिए नए कपड़े खरीदो, उसके दिल में जगह बना लो, उसे अपना गिरबीदा बनाओ। ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती कि उसको ज्यादा शय मिले। मैं अभी से दुआ करूंगी कि खुदा कतायुन को बेटा दे ताकि इसको वापस उसके गांव भेज दिया जाए। मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कम अज कम बच्चे के पैदा होने तक सब्र करो। वादा है 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। अब फौरन गांव भेज दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मेरे लिए तुम्हारा सुकून अहम है। देखो मरजान, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार जिंदगी बनाना चाहता हूं, ऐसे कि तुम खुद ही कहोगे कि तीरदाद में बहुत खुश हूं। सलाम। सलाम। तुम इंजीनियर की नौकरानी हो? जी, उनके लिए खाना लाई हूँ। सीढ़ियों से ऊपर जाओ, चौथे फ्लोर पर बाएं कॉरिडोर के आखिर में इंजीनियर का कमरा है। जी।
अंदर आ जाओ। सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अब बिना खाए नहीं जा सकते। खाना पहुंच गया है, मिलके एक लुकमा खाते हैं। मुझे अपना नमकखार बनाना चाहते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने हमेशा हम पर मेहरबानी की है। जब भी दफ्तर में कोई काम फंसा है, आपके एक इशारे से हल हुआ है। रुकना, आइए बैठिए। ये लीजिए। बैठो लड़की। ये लीजिए, खाना ठंडा ना हो जाए। इसका मतलब हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। 100%। अलबत्ता मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दो। तो क्या पहले ऐसे नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। मानता हूं कि यारों के यार हो। मजे का है। तुमने खुद खाना खाया लड़की? जी। बेगम ने तुमसे बात की? जी जनाब। कोशिश करो कि बेगम का दिल अपनी तरफ माइल कर सको। जी जनाब। लो खाओ। भूख नहीं है जनाब। लीजिए। शुक्रिया। मुझे सर्दियाँ पसंद नहीं हैं क्योंकि ठंड होती है और इंसान के हाथ ठंडे हो जाते हैं। कान भी ठंडे हो जाते हैं। मुंह अ, मुमकिन है जुकाम लगे और मरीज हो जाएं और स्कूल ना जा सकें और क्लास से पीछे रह जाएं। सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है, स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, तालिबे इल्म खुश हो जाते हैं। तो मुझे सर्दियाँ भी पसंद हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम को भी अल्लाह ताला ने बनाया है। सर्दियों में शिकार किया जाता है। अप्पू के पास बंदूक है। कार के दिनों में हम शिकार किया करते हैं। एक दफा मैंने अप्पू से कहा परिंदों को शिकार नहीं करना चाहिए। अब्बू ने कहा खाओ, ज्यादा बातें ना करो। बात से नाराज हो गया क्योंकि मुझे परिंदों से प्यार है। शाबाश मुस्तफ़ा, तुमने अपने बड़े भाई से मदद ली है, इसके बाद खुद ही लिखना होगा। जाओ बैठो। शाबाश। जी। हुसैन, उसे बैठने की जगह दो। बैठो। अच्छा, तो
5वीं क्लास के बच्चों, बहुत शुक्रिया पीर कोही। मुर्तज़ा ये खाओ, स्पेशल सफ़ेद मछली बनाई है। मछली को रात के लिए रखो, चलते हैं घर। बेगम ने आश बनाई है। तुम जाके अपनी आश खाओ, मैं मछली खाता हूँ। तुम्हारी आशखोरी भी देख लेंगे। वो क्या है? किताब है। हमीद भाई, मुझे तुम्हारी मुसीबतें पालने का हौसला नहीं है। अपनी किताबें लोगों के सामने मत रखो। तुम तो कोई गैर नहीं हो। दूसरे ये कि ये किताबें ममनुआ नहीं है, नावल हैं। देखो, जुएबाज, जुर्म और उसकी सज़ा, अन्ना कारनीना, डॉन किशोत, ये तो मना नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम ख्याल रखना। तुम जाओ अपनी आश खाओ, आशखोर। रबाब आंटी जी रबाब आंटी, बच्चों को खाना टाइम पर दे देना। जी अच्छा बेगम साहिबा, उसके बाद घर जा सकती हाँ, हूँ? चली जाना। दुनिया है ना, दुनिया, जब तक बच्चे ना सोएं उनको अकेला ना छोड़ना। उनके सोने के बाद कॉरिडोर में बैठना जब तक हम वापस ना आ जाएं। शायद दावत में देर हो जाए, तब तक तुम सोना नहीं। मैं जागती रहूंगी बेगम साहिबा। सलाम। सलाम। सलाम सलाम खाला। सलाम सलाम। तुम पर रश्क आता है कतायुन। काश मेरी भी एक बेटी होती। तुम्हारा मतलब है मुझ पे रहम आ रहा है? नहीं, कसम से ये फरिश्ते बहुत अच्छे हैं।
इंशाल्लाह बेटा भी आने वाला है तुम्हें, और खुदा से क्या चाहिए। बच्चों जाओ जाकर सोगुल के साथ खेलो। आओ मरजान। क्या हुआ कतायूं, तुम इतनी बेकरार क्यों हो? नहीं जानती, मैं इस दुनिया को समझ ही नहीं पा रही हूँ। तेहरान में मेरी जिंदगी मालदार जैसी थी। उस जिंदगी की अपनी ही राह और रविश थी। मॉडर्न दुनिया, यूनिवर्सिटी, तालीम, वो सब एक अलग ही दुनिया है। सोचती थी ज़मींदारी और अमीरी की ज़िंदगी मालदारी की ज़िंदगी की तरह होगी, लेकिन नहीं है। दोनों में पैसा और रिफाह तो है, लेकिन दोनों की रविश बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए इन लोगों के दरमियान सबसे ज़्यादा तुम्हें समझ सकती हूँ। शुक्रिया, लेकिन हमारा घराना छोटा मोटा ज़मींदार घराना है। मेरे अब्बू सारी उम्र सरमायादार बनने के लिए सरमायादारों की खिदमत करते रहे, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन तुम पहुँच जाओगी। बहरहाल हम दोनों की ज़िंदगी एक जैसी है, उस नौकरशाही ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ, बहुत ही ज़्यादा। हर जगह पैसे की जंग है। बाज़ लोग पैसे के पीछे हैं ताकि ताकत हासिल करें, और बाज़ लोग ताकत हासिल करने के चक्कर में हैं ताकि उसके ज़रिए पैसा हासिल करें। मेरी और तुम्हारी तकदीर भी पैसे से जुड़ी हुई है। कौन सा हिस्सा? हमारी शादी। मेरे अब्बू एक तरह से सूबे के मरकज़ में खान के एम्प्लॉय हैं। जब खान ने इंजीनियर के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो फ़ौरन हाँ कर दी। लेकिन मुझे हिदायत से प्यार हो गया। मैंने कभी उसके पैसे के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें भी इंजीनियर अच्छा लगा होगा जो उसकी बीवी बनी, वरना कभी हाँ नहीं करती ना। शायद शायद। मुझे सच में इंजीनियर से इश्क हो गया, लेकिन क्या? इंजीनियर का तो नहीं पता। नहीं जानती कि उसने खान को हाँ कर दी है कि मुझे। फिलहाल तो तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है। उसकी मोहब्बत पर शक नहीं करना। याद रखना, शक जिंदगी में दरार पैदा करता है। शुक्रिया कतायूं, मैं गलती पर थी। हमें इससे ज्यादा अपने बारे में सोचना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की बात पे यकीन आ रहा है। तुम्हारी अम्मी क्या कहती थी? बड़ा मजा आया। शिकार करते रहे, कबाब बनाते रहे, खाते रहे। बाद में पता चला कि असल में खान की भेड़ें थी जिनका जनाब ने शिकार किया है। लो, मेहमान आ गए। सलाम कर्नल साहब, खुशामदीद। सलाम। सलाम मोहतरमा, खुशामदीद। सलाम। सलाम मेरे प्यारे कर्नल। सलाम। सलाम खान। सलाम प्यारी बेटी। सलाम। बेटा, कतायून सुरैया की खातिर मदारात करो। आइए मोहतरमा। सलाम अलैकुम। खुशामदीद। सलाम अलैकुम। खुशामदीद। मुझे मॉडर्न जिंदगी और टेक्नोलॉजी से प्यार है, और आपको कतायूं साहिबा? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे मतली आ रही है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहू? नबात वाली चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या बता सकती हूँ। सोगल से कहो खाना लगा दे। जी। आखिरकार आला हजरत इनकलाब ले ही आए। इस अरसे में सिर्फ खानों और मालिकों से डरते रहे।
देखा, मेरी बात सही थी। मैं तो पहले से कहता था कि शाह को उलेमा से डरना चाहिए। इसीलिए शाह ने अलम को वजारत उज़्मा दे दी। अलम उलमा और दीनी मदारिस के सख्त दुश्मन हैं। अलम शाह की मदद से पूरी ताकत से इनकलाब को आगे बढ़ा रहे हैं। समझदार इंसान हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने शाह को तजवीज़ पेश की है कि इनकलाब के ऐलान के अगले दिन हज़रत मासूमा के हरम में तकरीर करे। हकीकत में ये रूहानियत और उलमा के लिए एक पैगाम था। बहरहाल मैं फ़िक्रमंद हूँ, क्योंकि उलमा का आम आदमियों का गिरोह नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा चैनल है जो शहरों और गाँवों की तमाम मसाजिद में फैला हुआ है। उलमा को लोगों की ज़बान में बात करना आता है और वो ख़बरों को बड़ी तेज़ी से लोगों में फैलाते हैं। लोगों के बीच ख़बरों को फैलाने का हुनर उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। पिछले 100-150 सालों में जिसने भी उलमा को कमज़ोर समझाया है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो हर हुकूमत के साथ मुकाबले के लिए ज़रूरी आलात से लैस हैं। एक वसी समाजी चैनल आम लोगों की ज़बान और फ़लसफ़ी उलूम से आगाही रखते हैं, जो हकीकत में माशरे के रोशन फ़िक्र और तालीम याफ्ता तबके की ज़बान है। और हकीकत में जो भी हुकूमत अपनी आवाम को इन 3 चीज़ों से दूर रख सके, सुकून से लोगों पर हुकूमत कर सकती है। आप फिक्र न करें, हम इतने मजबूत हैं कि इन मुश्किलात पर गालिब हो जाएंगे। मुल्क में सुकून हो तो सबको फ़ायदा पहुंचता है। पूरे बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? इसको क्या हो गया है? साइको मसला है। असल में कर्नल साहब, दुनिया बदल रही है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूं। आप तो माशाल्लाह होशियार थे। पहले सिर्फ गांव के नवाब थे, अब शहर के मालिक बन गए हैं। लेकिन मसाइल भी बढ़ गए हैं। मैं अब थक गया हूं। रिटायर होने का इरादा है। एक मुद्दत से अमलन सारे काम हिदायत के हाथ में है। जी चाहता है आज बाकायदा तौर पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करूं। इंशाअल्लाह अब तमाम उमूर को हिदायत संभालेंगे। इंजीनियर भी एक भाई और मुशीर की तरह हिदायत के साथ रहेंगे। जानते हैं कर्नल साहब, इस तीर दाद को मैंने अपने हाथों से पाला है। मुझे अपने बेटे जैसा पसंद है। और हाँ, आपको मशकुरबान याद है? जी। खुदा गरीक रहमत करे, मेरा बेहतरीन और सबसे वफादार नौकर था। तीरदाद उसी का बेटा है। उसके मरने के बाद मैंने तीरदाद की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलबत्ता खुद भी लायक और खिदमत गुजार आदमी है। इस वक्त चाय के कारखाने का इंचार्ज है। मैं हमेशा इस पर फख्र करता हूँ। शुक्रिया खान। मैं भी वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक हिदायत के साथ रहूंगा और आपकी खिदमत करूंगा। सलाम, मैं बोर हो गई हूँ। सुरैया बेटी, आओ मेरे पास बैठो। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ही नेचुरल है, आंखों में नहीं देखा जा सकता। ये किसने बनाई है ताकि मैं अपने अब्बू की भी बनवा सकूं? हिदायत ने तेहरान से बनवाया है। हिदायत बेटे। जी। ये किसने बनाया है? तेहरान में मेरे एक पेंटर दोस्त ने बनाई है। सच में बहुत ही नेचुरल है। देखा, मेरी बात सही थी ना? मैं वाकई में नहीं समझ पा रही, ये लोग कतायुन के बच्चे के पैदा होने तक सब्र क्यों नहीं करते? अगर बच्चा लड़का ना हुआ तब हिदायत के लिए दूसरी शादी का सोचें। फायदा बेगम साहिबा, खान समझदार आदमी है। इस काम के जरिए चाहता है कि नौकरशाही के खत्म होने के बाद शहर में उसकी कोई निशानी बाकी बचे। हंस क्यों रहे हो?
मुझे यकीन है अगर जवान होते तो खुद ही वो उस लड़की से शादी कर लेते। जिंदगी गुजारने का हुनर अच्छी तरह जानते हैं, बादशाहत का भी, इसीलिए तो उन्हें खाने बुजुर्ग कहते हैं। डिपेंड करता है कि बुजुर्गी किसे समझी जाए। बुजुर्गी का मतलब है माल, जमीन, जायदाद, कारखाने। अगर ये ना होते तो क्या कतायून हिदायत की बीवी बनती? तुमने हिदायत से ज्यादा बेवकूफ आदमी देखा है? उसकी कौन सी चीज कतायून से बेहतर है? खूबसूरती, कद्र, शक्ल सूरत। लगता है खान बुजुर्ग के फिक्री बेटे तुम हो, ना कि उनका पोता हिदायत। कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि मैं भी आपके माल की खातिर उठ के गांव आई हूँ? मुझे यकीन है कि तुम खुद मेरी खातिर आई हो, मुझसे मोहब्बत है, लेकिन मैं भी कभी फरामोश नहीं करूंगा कि नौकर ज्यादा हूं। मेरा मतलब ये नहीं था। छोड़ो इन बातों को। अच्छा, खान ने आपको अलग करके क्या कहा? बताऊं? जी चाहे तो बताओ। हिदायत की आंखों में घूर कर देखा और कहा कि सुरैया से शादी करनी होगी। नहीं। हिदायत ने भी कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आखिरकार क्या होगा? वही होगा जो मैं सोचता हूं। बेचारी कतायुन। तुम कतायुन की फिक्र ना करो, वो खुद चालाक औरत है, जानती है क्या करना है। हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी जिंदगी से ज्यादा लुत्फ उठाना चाहिए। जितनी ज्यादा तरक्की करेंगे उतना ज्यादा जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे। तुम्हें उतरना नहीं है क्या? नहीं, थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, आंखें बंद करके कुछ सोचना चाहती हूँ। तो चलो दोनों अकेले बैठते हैं। फिर से बारिश आई है, नगमों और हजारों कतरों के साथ बरसती है घर की छत पर। याद दिलाती है मुझे एक अच्छे दिन की, उस वक्त जब मैं 10 साल का बच्चा था। गीलान के जंगलों में शाद व खुर्रम, नर्म व नाजुक, चुस्त व चाबुक, 2 छोटी छोटी टांगों के साथ दौड़ता था हिरन की तरह, नाले फलांगता था, घर का चक्कर लगाता था, सुनता था परिंदों से, हवाओं से नहुफ्ता दास्तानों को, छुपे हुए राजों को, और बिजली चमकती हुई तलवार की तरह बादलों को काटती थी और बिजलियां गरजती, गुर्राती और बादलों पर टूट पड़ती थीं। जंगल में हर तरफ फैला होता था सब्जा। क्या प्यारा था बारिश का समा। सुनो ये राज हाय जाविदा। ये पंद हाय आसमां। कितनी प्यारी थी बारिश, कितना खूबसूरत था बारा, और मैं छोटा नन्हा सा मुस्तकबिल की तलाश में निकला था। कितनी खुशगवार थी वो बारिश, कितनी अच्छी थी वो बारिश। सुनता था परिंदों से, हवाओं से नहुफ्ता दास्तानों को, छुपे हुए राजों को। सुनो मुझसे ऐ मेरे बच्चों, कल के इंसानों के आगे ज़िंदगी कभी रोशन कभी तारीख होती है, लेकिन है खूबसूरत, है खूबसूरत, है बड़ी खूबसूरत। दुनिया, अरे रुको भाई, कहाँ भाग रही हो तुम? रुको। अरे रुको तो, पकड़ लिया मैंने तुम्हें।
हाँ, थक गया मैं। अच्छा है ना? ठंडा पानी है ना? अरे ऐसे नहीं करो। अरे अच्छा अच्छा, ये लो। अच्छा बताता हूँ तुम्हें, रुको। पकड़ो पकड़ो, हमें पकड़ो दुनिया, हमें पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे ये क्या हो रहा है दुनिया? तुम भी बच्ची बन गई हो क्या? बेगम साहिबा को पता चलेगा तो नाराज हो जाएंगी। हम तीनों के बीच मुकाबला था। मैं पहले नंबर पर आया, बेहदाद दूसरे नंबर पर और दुनिया अच्छा तीसरे ठीक नंबर है, अब जाकर मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार हम है। आपके साथ खाना खाएंगे। दुनिया चलो मुंह हाथ धो लो। तुम ये ना समझना कि बेगम साहिबा को अच्छा लगेगा। लेकिन क्यों? बच्चों के साथ दोस्ती मत बनाओ। जी अच्छा। तुम पढ़ सकती हो? नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। दुनिया, दुनिया, बेहदाद बेटा ये पकड़ो। अल्फाज की तस्वीरें देख रही हो? मेरा जी चाहता है कि लिखना पढ़ना सीखूं, लेकिन नहीं जानती कि क्या करना होगा। तुम मेरी मदद कर सकते हो? हम उस्ताद तो हैं नहीं, लेकिन हम उस्ताद से मदद ले सकते हैं। नहीं, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बू अम्मी को पता चल गया तो नाराज़ हो जाएंगे। अगर उन्हें ये भी पता चल गया कि हमने साथ खाना खाया है तो नाराज़ हो जाएंगे। हम तो उन्हें बताएंगे नहीं, है ना बेहदाद? हाँ, नहीं बताएंगे हम उनको। तुम्हारे उस्ताद का नाम क्या है? हमीद सफ़ेद दूधी, शहरी हैं लेकिन यहाँ पढ़ाते हैं। मदरसे में ही सोते हैं। हम उनको बहुत चाहते हैं। बच्चों भागो, तुम्हारे अब्बू की गाड़ी की आवाज आ रही है। आ रहे हैं वो। घर जाओ वरना आकर हंगामा खड़ा कर देंगे वो। सादिक पकड़ो, उठाओ, ले जाओ इसे। अगला फर्द। असगर रुक जाओ, इसको भी डाल दूं। रुक जाओ, जाओ। 68। क्या अंधे हो गए हो? दिख नहीं रहा है? अगर साहब को पता चला तो सजा देंगे। 100 दफा कहा है कि टोकरी का बोझ कम कर दो, लेकिन तुमने तो वजन बढ़ा दिया। नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से, मत करो। तुम खुद ही क्यों नहीं उठा लेते एक दफा? जानते हो सुबह से रात तक कितनी दफा इन टोकरियों को ऊपर ले जाते हैं?
सबकी कमरें दोहरी हो गई हैं, रात से लेकर सुबह तक नींद मेरे नहीं साथ आती। बहस मत करो असगर, तुम लोग अपने काम पे जाओ। तुम चलो इंजीनियर के दफ्तर। अरे इंजीनियर तो आया ही नहीं है अभी। आओ चलो, और तुम लोग भी जाओ अपने काम पर। चलो जाओ। चलो। यहीं पर रुको जब तक इंजीनियर आकर तुम्हारे बारे में फैसला करते हैं। कैसा फैसला खुदा के बंदे? सिर्फ एक दफा गिरा हूं, कोई कत्ल तो नहीं किया। तुम नहीं गिरे, तुम्हारी कमर खम हो गई है। इंजीनियर तुम जैसे मजदूरों को तनख्वाह नहीं देते। अकबर तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ रहे? इंजीनियर को क्या पता कि कारखाने में क्या गुजर रहा है? तुम क्यों उन्हें गलत रिपोर्ट पहुंचाते हो? हमसे नहीं डरते तो खुदा से तो डरो। जान लो कि तमाम मजदूरों का दिल तुम्हारी वजह से खून के आंसू रो रहा है। इन गरीबों की रोजी रोटी के साथ क्यों खेल रहे हो? अगर दिल खून के आंसू रो रहा है तो कहीं और जाकर काम क्यों नहीं करते? बेरहम इंसान, तुम तो जानते हो कि ये सब दूसरी जगहों से आए हुए लोग हैं। अगर इनके पास जमीनें होती तो तुम जैसे जालिमों के पास नहीं आते। कह रहा है, सही कह रहा है। तुम अभी से निकाले जाते हो। हंगामा खड़ा करने से पहले निकल जाओ। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। तुम मेरा गरिबान पकड़ते हो। अरे अरे छोड़ो, तुम सबको देख लूंगा। अकबर, 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 क्या हुआ है? कारखाना क्यों बंद है? सलाम 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 आओ चलो। सलाम 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 अलैकुम। सलाम जनाब। सलाम 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 जनाब। सलाम जनाब। अलैकुम सलाम। सलाम। तुम लोग अपने काम पर जाओ, मेरी खातिर अपनी रोजी रोटी खराब ना करो। अली असगर सही कह रहा है, आप जाइए अपने काम पर। मैं अकबर के खिलाफ शिकायत करता हूँ। शिकायत करेंगे चाचा? ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं रहा, आखिरकार किसी को तो जरूरत करनी पड़ेगी। चाचा जान, अकबर के खिलाफ शिकायत का मतलब है इंजीनियर के खिलाफ शिकायत, और असल में खान के खिलाफ शिकायत। आप जाइए अपने काम पर। मेरा ये कोट और टोपी देना। कहाँ जा रहे हैं अब्बू जान? शिकायतनामा लिखवाने जा रहा हूँ। कोई इस काम की जरूरत नहीं करेगा। दफ्तरों में सब खान के वफादार बैठे हुए हैं। उस्ताद साहब, उस्ताद साहब, सफ़ेद रूदी साहब, सफ़ेद रूदी साहब। सलाम है बस चचा, क्या हुआ? सलाम, आपसे काम था। तो आइए अंदर आइए। जी। आप ठीक हैं? जी शुक्रिया। क्या हुआ है बस चचा? और रोज़ाना के मज़दूर मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचने वस्सलाम। अच्छा, तो एवस चचा, मैंने यहाँ सब कुछ लिख दिया है। बस आपको ये करना है कि इसे कारखाने ले जाके मज़दूरों से दस्तखत लेने हैं। जी अच्छा। ये लीजिए। डरता हूँ कोई मुसीबत ना बने, उनको कारखाने से निकाल ना दें। मेरे जहन में एक आइडिया है। तमाम मज़दूरों से दस्तखत लें। अगर सब मज़दूर लेटर पर दस्तखत करेंगे तो सबको नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि कारखाना बंद हो जाएगा। मजदूर दस्तखत नहीं कर सकते, अनपढ़ हैं। तो उनसे अंगूठा लगवाइए। रास्ते रास्ते दिफा दिफा बदन बदन एक खाल। खाल। खड़े हो जाओ। सभी बाहर जाओ, सभी बाहर जाओ, सभी बाहर जाओ बच्चों।
खैर तो है पीर को ही। खान की तरफ से लोग आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए, तुम जाओ। खान?